हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीके विद ब्रजेश पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं यहां पर नवंबर मंथ का करंट अफेयर स्टार्ट करने जा रहा हूं, तो सभी लोग रेडी हो जाइए। और अभी आपकी आरओ की परीक्षा पीसीएस, एपीएस, बीपीएससी और एसएससी की परीक्षा आगे होने वाली हैं। और हाल फिलहाल में एपीएस की होगी, आरओ की होगी और यूपीपी की भी डेट आ गई है। यूपीपी का नोटिफिकेशन आ गया, वैकेंसी आ गई और आप लोग 27 तारीख से फॉर्म भी भर सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पर करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि बुकर प्राइज 2023 से किसे सम्मानित किया गया है, तो यहाँ पर देखिए पॉल लिंच को सम्मानित किया गया है। तो ये क्या है कि आयरलैंड के लेखक हैं और इन्हें क्या है प्रॉफिट सॉन्ग के लिए ये अवार्ड दिया गया है। तो आयरलैंड के लेखक पॉल लिंच को उनका जो नॉवेल है प्रॉफिट सॉन्ग के लिए ये पुरस्कार मिला है। अगला है आईसीसी एक दिवसीय क्रिकेट वर्ल्ड कप किसने जीता है। देखिए ऑस्ट्रेलिया ने जीता और भारत को हरा के जीता है। ठीक है, 6 विकेट से इन्होंने जीता था, 6 विकेट से हरा। और ये ऑस्ट्रेलिया ने छठी बार खिताब जीता है, 1987, 99, 2003, 7, 15 और 23। प्लेयर ऑफ द फाइनल मैच थे ट्रेविस हेड। अगला प्रश्न है अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं। तो देखिए अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति बेंजामिन नेतान्याहू, जेवियर माइली, सार्जिया मासा, अल्बर्टो फर्नांडिस। तो यहाँ पर बने हैं जेवियर माइली बने हैं। तो देखिए अर्जेंटीना साउथ अमेरिका का देश है। यहाँ पर देखिए ये साउथ अमेरिका है और यहाँ पर क्या है कि ये देश है अर्जेंटीना, चिली, और चिली के बगल में यहाँ पर बीच में अर्जेंटीना है। यहाँ की राजधानी है ब्यूनस आयर्स और करेंसी है पेसो। नेक्स्ट, भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं। तो हीरालाल सामरिया जो है प्रेजेंट टाइम में मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं। प्रेसिडेंट ने इनको यहाँ पर अपॉइंट किया है। क्लियर, चलिए तो यहाँ पर देखते हैं कि हीरालाल सामरिया भारत के 12वें मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि देखिए प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त वजाहत हबीबुल्ला थे और पहली महिला सूचना आयुक्त जो थे दीपक संधू बनी थी। नेक्स्ट पे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस। देखिए ये जो कैंसर लाइन है और ये कैप्रिकॉन लाइन, इनके बीच में जो देश हैं वो बेसिकली शामिल किए जाते हैं। COP21 में इंटरनेशनल सोलर अलायंस बना था और ये जो पेरिस कन्वेंशन के नाम से जानते हैं, और ये फ्रांस और इंडिया के सहयोग से बना था। तो वर्तमान में चिली जो है, चिली इसका नया मेंबर बना है। क्या है, चिली इसका नया मेंबर बना है 95th नंबर का। अगला है, हाँ तो यहाँ पर देखिए इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में और उसके महानिदेशक अजय माथुर हैं। अगला है मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता है। मारिया टेरेसा कार्टेज, एंटोनियो पोलिसट और सेनिस प्लासियोस और कैमिला एस्किबेंस। तो यहाँ पर जो सेनिस पेलियासियोस हैं ये क्या हैं कि ये मिस यूनिवर्स बनी हैं। तो ठीक है, ये टाइटल निकारागुआ की पहली महिला बन गई हैं और ये 72वीं मिस यूनिवर्स। देखिए ये साउथ अमेरिका, इसके ऊपर जब बढ़ेंगे तो पनामा, अल सल्वाडोर, गोलाई, निकारागुआ, ये सब देश पड़ते हैं, बेलाइज वगैरह। पहली रनर अप रही हैं एनाटोनिया थाईलैंड की, दूसरी हैं मोरे विल्सन ऑस्ट्रेलिया की। भारत की तरफ से श्वेता शारदा ने प्रतिनिधित्व किया था और ये सैन सल्वाडोर यानी अल सल्वाडोर में यहाँ पर आयोजित हुआ था। तो 72वीं मिस यूनिवर्स हैं। अगला है किस देश के वैज्ञानिकों ने दुनिया के सबसे बड़े व्हाइट हाइड्रोजन के भंडार की बात की है। तो इटली, चाइना, फ्रांस या जर्मनी। तो यहाँ क्या आंसर हो जाएगा, फ्रांस आंसर हो जाएगा। पूर्वी फ्रांस की जमीन पर नीचे मिले व्हाइट हाइड्रोजन को फ्रांस कनेक्शनल सेंटर ऑफ साइंटिफिक रिसर्च के दौरान जैक्स पेरेनॉन और फिलिप डी डोनेट ने खोजा है। तो इन दोनों व्यक्तियों ने मिलकर खोजा है। अगला है भारत के नए महासर्वेक्षक कौन बने हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हितेश कुमार एस मकावना है जो नए महासर्वेक्षक जनरल यहाँ पर बने हैं। तो देखिए यहाँ पर जो भारतीय सर्वेक्षण है इसको 1767 में स्थापित किया गया था। अगला है भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बनेंगे। तो यहाँ पर है आमिर सुबहानी, अनीश शाह, संजीव मेहता और संजय कुमार सिंह। तो यहाँ पर अनीश शाह यहाँ पर हैं भारतीय वाणिज्य यानी फिक्की के नए अध्यक्ष। आप फिक्की शब्द जरूर याद रखिएगा, इवन फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। फिक्की की स्थापना 1927 में नई दिल्ली में की गई थी। अगला है पोलैंड की डिक्टाडोर कंपनी ने किस नाम से दुनिया का पहला एआई ह्यूमनॉइड रोबोट का सीईओ नियुक्त किया है। यानी इनकी कंपनी का सीईओ क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बना हुआ एक ह्यूमनॉइड रोबोट है। तो इसमें क्या है, उसका नाम रखा है मीका रखा है। तो ये याद रखिएगा। तो पोलैंड ने ये किया है और एआई से बना है। मीका को हैंसन रोबोटिक्स के द्वारा बनाया गया है। अगला है समान नागरिक संहिता
को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? देखिए आर्टिकल 44 जो है डीपीएसपी में दिया हुआ है कॉमन सिविल कोड के बारे में, तो इसको सबसे पहले लागू किया है उत्तराखंड ने लागू किया है। अभी सभी राज्यों में नहीं, इस पर कानून बनना बाकी है, बट उत्तराखंड ने लागू किया है। तो समान नागरिक संहिता एक सामाजिक मामलों के संबंधित कानून है जो सभी पंथ के लोगों के लिए विवाह, तलाक, भरण पोषण, विरासत, बच्चा गोद लेने के समान रूप से लागू होते हैं। ठीक है, अगला है वर्ष 2023 में पहला लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड किसे मिला है? सलमान रुश्दी, चेतना मारू, तारिक फतेह या सुनील मिश्रा? तो ये सलमान रुश्दी को मिला है फर्स्ट लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड। ठीक है, तो ये भारत मूल के ब्रिटिश लेखक हैं और न्यूयॉर्क में मैनहट्टन में वैक्लेव हेवल सेंटर के द्वारा पहला लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग पीस अवार्ड प्रदान किया गया है। महिला टेनिस टीम प्रतियोगिता बिली जीन किंग कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है कनाडा ने जीता है। तो यहाँ पर देखिए कनाडा ने फाइनल में इटली को 2-0 से हराकर पहली बार जीन किंग कप का खिताब जीता है और ये स्पेन में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है दुनिया की पहली चिकनगुनिया वैक्सीन इक्शिक को किस देश ने मंजूरी दी है? आर्मेनिया, स्वीडन, इटली, अमेरिका? तो यहाँ पर ये अमेरिका ने दिया है इक्शिक। देखिए पूछा जा सकता है इक्शिक क्या है, ये ड्रोन है, कोई वैक्सीन है या कोई वायरस है, इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। तो ये एक चिकनगुनिया के लिए वैक्सीन है। तो यहाँ पर देखिए दुनिया की पहली चिकनगुनिया वैक्सीन इक्शिक को फ्रांस के द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, और फ्रांस की कंपनी है वेलनेवा। अगला है भारत का सबसे बड़ा शीत तेल उत्पादन संयंत्र कोल्ड ऑयल प्रोडक्शन प्लांट कहाँ है? तो ये गुजरात में है। ठीक है, तो इस संयंत्र की स्थापना भारत बायोबोटनिक्स के द्वारा किया जाएगा। अगला है संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 2023 किन दो देशों के बीच आयोजित हुआ है? भारत, श्रीलंका, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, भारत, जापान, अमेरिका? तो ये हुआ है भारत और श्रीलंका के मध्य हुआ है संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति। देखिए एक्सरसाइज से क्वेश्चन हमेशा आते हैं, बुक एंड ऑथर्स पे आते हैं, तो सभी प्रकार के क्वेश्चन को यहाँ पर हमने कवर किया है। अगला तो यहाँ पर आयोजन स्थल है पुणे और भारत का प्रतिनिधित्व जो किया था मराठा लाइट इन्फेंट्री ने किया था मित्र शक्ति साइन एक्सरसाइज। अगला है किस राज्य के मुफ्त आटा होम डिलीवरी स्टेशन योजना शुरुआत करने की घोषणा की है? तो ये पंजाब ने की है। केरल, बिहार, पंजाब, त्रिपुरा? तो ये पंजाब ने की है। अगला है इस योजना में राज्य प्रधानमंत्री कल्याण योजना के तहत 1.42 करोड़ लाभार्थियों को घर पर आटा पहुंचाया जाएगा। अगला अब यहां पर देखते हैं स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो आलोक शर्मा, नवनीत मनोज, आशीष कुमार, नवीन चावला। तो यहां पर आलोक शर्मा को एसपीजी का नया हेड बनाया गया है। एसपीजी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप भारत के प्रधानमंत्री सुरक्षा के लिए गठित सशस्त्र बल है और 8 अप्रैल 1985 को विशेष सुरक्षा अधिनियम के तहत 1988 में एसपीजी को बनाया गया था। अगला है कैम्ब्रिज डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर 2023 का शब्द किसको चुना गया है? तो यहां पर है हेलुसिनेट को किया गया है, ये शब्द याद रखिएगा। परसिवरेंस पिछले साल था। अगला है वर्ष 2023 में एपेक शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? सैन फ्रांसिस्को, मॉन्ट्रियल, नाडी या पोर्ट लुइस? तो वर्ष 2023 का एपेक शिखर सम्मेलन जो है सैन फ्रांसिस्को में आयोजित किया गया था। एपेक क्या है? एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। थीम सभी के लिए एक लचीला और टिकाऊ भविष्य बनाने के लिए यहां पर बात होती है। अगला प्रश्न है दुनिया के सबसे बड़े एकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र अल दफरा का उद्घाटन। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपका किसी न एग्जाम में बनेगा। अभी आरओ की परीक्षा होगी और आपका एपीएस की परीक्षा है, उसका भी एडमिट कार्ड आ गया है, तो ये ध्यान में रखते हुए इसको देखिए। अल दफरा जो है एकल साइट सौर ऊर्जा संयुक्त अरब अमीरात में स्थापित किया गया है। अबू धाबी शहर से 35 किलोमीटर दूर ये 2 लाख घरों को लगभग बिजली देने के लिए पर्याप्त है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश न्यायमूर्ति फातिमा बीबी का निधन हो गया। तो देखिए ये केरल राज्य से थी। आपको बताया कि सर्वोच्च न्यायालय में जो पहली महिला न्यायाधीश थी वो फातिमा बीबी थी। तो वर्ष 1989 में पूर्व राष्ट्रपति आर वेंकट रमन ने फातिमा बीबी को सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया गया था और 1992 में इस जज के पद से सेवानिवृत्त हुई थी और उनकी हाल फिलहाल में मृत्यु हो गई। केरल राज्य में रहने वाली थी। भारत का पहला मेड इन इंडिया एआई सुपर क्लाउड किस कंपनी ने लॉन्च किया है? तो नीव क्लाउड। यहां पर ध्यान रखिएगा एआई सुपर क्लाउड क्या है? नीव क्लाउड है। भारत का पहला मेड इन इंडिया। तो
तो ये क्या है कि 1.69 प्रति घंटा ये डॉलर की दुनिया से सबसे कम कीमत पे प्रदान किया जाएगा। अगला है, यूनेस्को ने किस शहर को भारत का प्रथम साहित्यिक शहर बनाने की घोषणा की है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार ये ऐसा है। तो भारत का पहला है, तो कोझिकोड केरल को भारत का प्रथम साहित्यिक शहर बनाने की घोषणा की है। ये याद रखिएगा, कोझिकोड के अलावा ग्वालियर को इस नेटवर्क में संगीत के शहर के रूप में स्थान दिया गया है। ये भी आपको ध्यान में रखना, प्रश्न पूछा जा सकता है। लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय मूल की किस लेखिका को 2023 में ब्रिटिश एकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मीना कंडमासी, नंदिनी दास, चेतना मारू, आनंद, अनिता आनंद। तो ये नंदिनी दास को यहाँ पर क्या किया गया, ब्रिटिश एकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और इनकी पहली पुस्तक थी कोर्टिंग इंडिया इंग्लैंड, मुगल एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर को दिया गया। इस पुस्तक की मतलब ये साहित्य के क्षेत्र में दिया गया अवार्ड है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास यहीं पर ख़त्म होती है और हम लोग मिलेंगे अगले इसी तरह इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को लेकर। अच्छे से पढ़ते रहिए। अभी आपकी एपीएस की परीक्षा नज़दीक है, ये आपके काम आने वाला है। और साथ में आप समझ लीजिए कि ये अब यूपीपी की भी भर्ती आ गई है, आप फॉर्म भर के जल्दी से लग जाइए, समय बहुत कम है। आरओ की परीक्षा 11 फरवरी को निर्धारित है। तो ये इतनी सारी परीक्षाएं होनी है और सबके लिए करंट अफेयर का इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद। और दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जिससे आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण चीज़ों के वीडियो लगातार मिलते रहें। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।